पड़ता, देखना पड़ता। माँ जी चलिए पंडित जी के पास से होके आते हैं। हाँ हाँ चलो चलो होके आ जाते हैं, देखते हैं कब तक क्या निकलता है। चलिए तब। इसके भाग्य में तो कोई भी दोष नहीं लिखा हुआ है और इसके लिए शादी का मुहूर्त भी अच्छा है। नमस्ते पंडित जी। हाँ मोटी बहन नमस्ते नमस्ते, कहिए कैसे आना हुआ इधर? अरे पंडित जी अपने बेटे का जन्म कुंडली लेकर के आए, जरा देख दीजिए तो। हाँ लाइए लाइए देख देते हैं। सब कुशल मंगल है, कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा दोष नहीं है आपकी बेटी के भाग्य में लिखा हुआ। आपकी बेटी का भाग बहुत ही अच्छा है। हाँ अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना माँ जी? देखिए उसके भाग्य में कोई भी दोष नहीं है, अच्छी बात है ना? हाँ बहू ये तो बहुत खुशी की बात है, अच्छा है कोई दोष नहीं है, नहीं तो उसको काटने के लिए क्या विधि करना पड़ता फिर से। अच्छा पंडित जी थोड़ा देख के बताइएगा तो सगाई का मुहूर्त कब है? बिटिया की शादी कर रहे हैं? हाँ शादी कर रहे हैं बिटिया का, वही देख दीजिए ना सगाई का मुहूर्त कब है? परसों शाम की 5 बजे सगाई का बहुत अच्छा मुहूर्त है। उसके 1 महीना बाद सगाई का बहुत अच्छा मुहूर्त है। आप जब करना चाहे आप कर सकते हैं। ओ परसों का है? हाँ हम तो कहेंगे आप परसों वाला ही कर लीजिए, फिर 1 महीना लंबा इंतजार करना पड़ेगा आपको। हाँ तो घर जाएंगे पंडित जी, बात करेंगे विचारेंगे उसके बाद ही ना, अभी कैसे हाँ भर दे? फिर लड़का वाला को भी खबर देना पड़ेगा कि परसों मुहूर्त निकला, लड़का वाला तैयार होगा तब ना। हाँ ये भी आपका कहना सही है। वैसे आप रिश्ता कर कहाँ रहे हैं? अपने में ही कर रहे हैं, भाभी के भाई का बेटा है उसी से कर रहे हैं। अच्छा लड़का क्या करता है? लड़का सरकारी टीचर है, कमाता धमाता अच्छा है, घर दरवाजा भी अच्छा है, इसलिए सोचे कर देते हैं। हाँ अच्छा कर दीजिए। वैसे शादी कब कर रहे हैं, कब का डेट लिए हैं शादी का? अभी नहीं है पंडित जी, 6 महीना बाद करेंगे, अभी बिटिया का पढ़ाई चल रहा है, जब उसका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद का डेट लेंगे, इसलिए सोचे पहले सगाई करके छोड़ देते हैं। लड़का तो छिका जाएगा ना, अच्छा लड़का हाथ से नहीं ना निकलेगा। हाँ हाँ कर ही लीजिए। वैसे आजकल के जमाने में अच्छा लड़का मिलता कहाँ है। आपकी बिटिया का भाग अच्छा है, उतना अच्छा लड़का मिल रहा है, कर ही लीजिए। हाँ लीजिए जन्म पत्री लीजिए। ठीक है पंडित जी तब चलते हैं, नमस्ते। चलिए माँ जी काम तो हो गया। जैसे पुष्पा का भाग्य वैसे हर एक लड़की का भाग्य इतना अच्छा भाग्य उसका देख करके उसका जन्म कुंडली तो खुशी हो गया। तो जैसे इसके भाग्य में कोई दोष नहीं, वैसे किसी भी लड़की के भाग्य में कोई दोष ना रहे, सबका जिंदगी अच्छे से कटे बस। बहू बहुत थक गए। हाँ माँ जी थक तो हम भी गए, बहुत दूर है, लेकिन पंडित जी का बताए आपको, इतना हमको भी थकान हो गया, अब तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है बस आए हैं तो सो जाए। पैर में बहुत दर्द हो गया, क्या बताए तुमको हम। नहीं ना माँ जी दबा देते हैं। बहू अब अच्छा लग रहा है, दबाओ थोड़ा जोर से दबाओ। बहू 1 गिलास पानी लेके आना। जी दादी लाई। आराम लग रहा है माँ जी? हाँ फिर रोने दो, तुम भी तो थक गई हो, रोने दो अब। लीजिए दादी पानी, लो बहू पकड़ो। हाँ मम्मी जी पंडित जी मिले थे क्या? हाँ बहू मिले थे, परसों का मुहूर्त बताए हैं वो, और एक मुहूर्त 1 महीना बाद का बताए हैं। एक इतना जल्दी और एक इतना लंबा। हाँ तो हम क्या करें, वही है तो। अच्छा कोई दोष उस नहीं ना था? नहीं नहीं कोई दोष उस नहीं है, भाग बहुत अच्छा है मेरी बेटी का। हाँ तो लड़का वाला को फोन कर दीजिए, इतना का है मुहूर्त। नहीं अभी नहीं करेंगे, अभी आए हैं बहुत थके हुए, आराम कर लेते हैं उसके बाद करेंगे। नहीं नहीं मम्मी जी पहले उसको फोन कर दीजिए, आखिर वो भी तो तैयारी करेगा ना, अगर आप लेट से करेंगी तो फिर उसी को दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ ये बात तुम ठीक कर रही हो, अच्छा रुको पहले फोन ही कर देते हैं, बाद में आराम करेंगे। हेलो हाँ बहन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, लेकिन अब तो बहन जी बोलना छोड़ दीजिए, अब तो समझनी जी बोलिए, आपकी बेटी मेरे यहाँ बहू बनकर आने वाली है। हाँ समझी जी बोलिए, और सब बताइए ठीक है घर में? हाँ हाँ सब ठीक है, आप अपना बताइए। मेरे यहाँ भी सब ठीक है, मेरी होने वाली बहू कैसी है? हाँ अच्छी है, लेकिन अभी वो पढ़ाई कर रही है, थोड़ा सा बात करवा दीजिए ना, हम बात करना चाहते हैं उनसे। अच्छा रुकिए आवाज देते हैं। पुष्पा पुष्पा जरा इधर आ तो। जी मम्मी आ रहे हैं रुकिए। आ रही है तो लाइन पे रुकिएगा। हाँ ठीक है। जी मम्मी बोलिए क्या कर रहे हैं? हेलो तुम्हारे ससुराल से फोन है, तुम्हारी होने वाली सास बात करना चाहती है। हेलो थोड़ा सा कर लो। नहीं हम नहीं करेंगे बात, नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा अभी बात करने, हम नहीं करेंगे, रोने दीजिए अभी, थोड़ा सा कर लो ना, क्या हो गया? नहीं अभी हमको शर्म लगता है, अभी हम नहीं करेंगे बात, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अरे पुष्पा थोड़ा सा कर लीजिए, थोड़ा सा करने में क्या हो जाएगा? नहीं समझ रहे भाभी, अब हमको अभी शर्म लग रहा है, हम उसको क्या बोलकर कभी बात करेंगे, आप ही बताइए तो। आंटी ये बोलते बात कीजिए, नमस्ते नमस्ते करके हाल समाचार पूछ करके रख दीजिएगा बस।
लाइए दीजिए, खाली आप सब हमको फंसेरे कीजिए बीच में। हेलो और अच्छे से बात करना। हेलो जी आंटी नमस्ते। हाँ बेटा खुश रहो, बोलो और सब ठीक ठाक हो? जी आंटी ठीक है, आप अपना बताइए। आंटी छोड़ो मम्मी बोलो, ठीक है? जी तब पढ़ाई लिखाई चल रहा है? जी चल रहा है, अभी पढ़ ही रहे थे तो मम्मी आवाज दिए। हाँ तो मन लगा करके पढ़ना, ठीक है? जी लीजिए आप मम्मी से बात कीजिए। हाँ हाँ दो लीजिए मम्मी। हाँ समझी जी बोलिए, पंडित जी के पास गए थे? हाँ गए तो थे, वही बताने के लिए आपको तो फोन किए थे, लेकिन आप बोले कि बात करवाइए तो हम बात करवाने में लग गए। तो कब का दिन निकाले हैं पंडित जी? एक परसों का बताए हैं, एक महीना बाद बताए हैं, कब कीजिएगा आप ही बता दीजिए। एक कितना नजदीक का, एक कितना लंबा? हाँ यही था तो वही बता दिया। आप बताइए आपको क्या करना है? जो आप कीजिएगा हम भी वही ना करेंगे, आप बताइए आपको क्या करना है? हम तो कहते हैं परसों का ही दिन रहने दीजिए। अच्छा ठीक है परसों का तो रख देंगे, लेकिन इतना जल्दी तैयारी कैसे होगा? हो जाएगा सब हो जाएगा, आप चिंता काहे कर रहे हैं? अच्छा ठीक है तब परसों का ही दिन रहने दीजिए। ठीक है समझने जी, फिर मिलते हैं परसों तब। हाँ ठीक है रख दीजिए तब। जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए माँ जी ये टेंशन तो फ्री होगी, या समझने जी को बोल ही दिए हैं, अब वो तैयारी कर लेगी अपना। अब क्या हुआ आपको, आप फिर से रोने लगे? क्या हुआ पुष्पा? मम्मी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, हम कैसे कर पाएंगे शादी मम्मी पापा के बिना? पापा नहीं है तो क्या हो गया बेटा, हम सब है ना तुम्हारे साथ। नहीं मम्मी पापा की बहुत याद आती है, जब भी शादी का चर्चा चलता है तो हम क्या करें? चुप हो जाओ पुष्पा मत रो ना, सबके पापा सब बेटी की शादी में रहते हैं, मेरे पापा मेरी शादी में नहीं रहेंगे। इसीलिए मम्मी हम शादी करना नहीं चाहते हैं, पापा की बहुत याद आने लगता है हमको। कोई बात नहीं पुष्पा चुप हो जाओ, उसका साथ हम लोग का कुछ दिन का लिखा हुआ था, इसलिए कुछ दिन हम लोग के साथ रख करके चले गए। वो बेटा का तो हमको भी बहुत याद आता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बताओ तुम ही। पंकज के मरने के बाद तो हम भी बहुत सदमा में चले गए थे, लेकिन तुम्हारी माँ हमको सदमा से बाहर निकाली है, लेकिन अब तुम ऐसे कर रही हो तो हम क्या कर सकते हैं बताओ तुम ही। तुम्हारी माँ बेटा पुष्पा बहुत हिम्मत वाली है, जो देखो ऐसा तुम्हारा परवरिश कितना अच्छा से की है, हर कुछ तुमको दी है, कभी पापा का कमी महसूस होने दी है बताओ तुम ही। हाँ दादी हम जानते हैं मम्मी कभी कोई चीज में कमी नहीं होने दी, लेकिन आज हमको पापा का कमी लगता है। चुप हो जाओ पुष्पा चुप हो जाओ, देखो दादी कितना रो रही है, तबीयत खराब हो जाएगा ना उसका। अभी से तुम इतना रोओगे तो तुम्हारा भी तबीयत खराब हो जाएगा, मत रो इतना। मम्मी देख लीजिएगा हाथ, हम इतना जल्दी आप सबको छोड़ के चले जाएंगे ना, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। लगता है ना 6 महीना बहुत दूर है, देख लीजिएगा कितना जल्दी 6 महीना बीत जाएगा। चुप हो जाइए पुष्पा नहीं रोइए ना, आप कभी से इतना रोना रो रहे हैं, बताइए तो विदाई पर कितना रोइएगा। परसों तो आपका अभी सगाई का ही मुहूर्त निकला, अभी शादी में बहुत टाइम है, अभी से चुपिए नहीं रोइए इतना। पापा क्यों छोड़ के चले गए पापा हमको? हाँ मम्मी ये बात सच है, आज तक आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, हम जानते हैं हम जो भी मांगे आप सारा कुछ हमको दिए, लेकिन हम क्या करें, हमको पापा का कमी महसूस होता है अभी। जानते हैं मम्मी हम इसीलिए बोल रहे थे हम शादी नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आप बोले करना होगा, हमको पता था कि पापा हमको बहुत याद आएंगे, इसीलिए हम नहीं करना चाह रहे हैं। चुप हो जाइए ना पुष्पा, आपके भैया आपके साथ है ना, फिर आप काहे इतना टेंशन ले रहे हैं? आज तक भैया आपका हर चीज देखे ना, आगे भी देखेंगे, आप काहे टेंशन ले रहे हैं? चलिए उठिए, आप नहीं रोइए तो पूरा आँख सूज जाएगा, आप ज्यादा तो फिर बेकार लगेगा दिखने में आप। हाँ बेटा चुप हो जाओ, उठो उठो। भाभी आप बहुत अच्छी है, भैया भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पापा चुपिए नहीं रोइए आप, हम और आपके भैया हमेशा आपके साथ है, आपको कभी भी कोई दिक्कत होगा ना आप बेझिझक हमको बताइएगा, हम आपका साथ हमेशा देंगे जैसे अभी देते हैं। चुप हो जाइए ना माँ जी, आप भी कितना रोइएगा, पुष्पा रो रही है तो हम कैसे चुप हो जाए बताओ तुम ही। चुप हो जाइए ना पुष्पा, जितना आप रोइएगा उतना दादी भी रोएगी, चुप हो जाइए ना। चुप हो जाइए दादी, देखिए हम चुप हो गए। हाँ जिसमें मेरी पोती खुश उसमें हम भी खुश। ठीक है बेटा जाओ तुम जाके पढ़ो, पढ़ाई कंप्लीट कर लो, जा रोने का चक्कर में भूलिए कि अभी मेरा क्लास चल रहा होगा ऑनलाइन। ठीक है मम्मी हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है जाओ पढ़ो।
तुम अपने लिए भी साड़ी लेना, मेरे लिए भी एक साड़ी लेते आना, और भी अगर तुमको कुछ लेना होगा तो तुम ले लेना। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे पास साड़ी है ही, अभी हम क्या करेंगे लेकर के, रहने दीजिए अभी। सारा सामान मेरे पास है कि हमको शादी में 2 जोड़ा साड़ी खरीद दीजिएगा, अभी हम नहीं लेंगे। आपको नहीं है तो आप इनको फोन कीजिए, मार्केट में लेते आएंगे आपके लिए साड़ी। नहीं रहने दो, तब जो मेरे पास है हम भी वही पहन लेंगे। नहीं नहीं मम्मी जी, आप ले लीजिए ना, आपका सारा साड़ी पुराना हो गया, ले लीजिए आप एक नया। अच्छा ठीक है, रुको फोन करते हैं। माँ जी आप भी लीजिएगा क्या? हाँ हाँ बोलो, एक मेरे लिए लेते आने के लिए। अच्छा ठीक है, लगाते हैं फोन। हेलो। हाँ माँ बोलिए, कुछ काम है क्या? हाँ बेटा, कहाँ हो तुम अभी? अभी तो मार्केट में, बोलिए कौन काम है? अच्छा मार्केट में हो, मार्केट का काम था, बोल रहे थे कि मेरे लिए साड़ी लेते आना, एक दादी के लिए। कौन सी कलर की लेंगे आपके लिए, आप बता दीजिए। मेरे लिए लाल कलर की लेना, और माँ जी के लिए जो अच्छा लगे तुमको वो ले लेना। अच्छा ठीक है माँ, हम पहुँच के दुकान पे आपको कॉल करेंगे, अभी बहुत भीड़ है, जाम में फंसे हुए हैं। अच्छा ठीक है रख दो, लेकिन संभल कर जाना, ठीक है? जी माँ। चलिए मार्केट का काम तो हो गया, अब जो घर का काम कर लेते हैं हम लोग समाज में मिल करके जल्दी जल्दी। चलो बहू, तब तैयारी शुरू करते हैं। जी मम्मी जी चलिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तुम दोनों, उतना टाइम नहीं बचा है मेहमान सबको आने में, जल्दी जल्दी करो। बस माँ जी, होने वाला तो है ही, अब कितना टाइम लगवे करेगा इसमें। मम्मी जी हम तीनों मिलकर डेकोरेशन तो बहुत खूबसूरत किए है ना? हाँ किए तो अपने पसंद से बहुत अच्छा ही है, बस लड़का वाला को पसंद आना चाहिए। हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं पसंद आएगा, हम लोग इतना मेहनत किए हैं तो। हाँ हाँ मेरा काम खत्म हो गया, अब तुम दोनों अपना अपना जल्दी खत्म करो। मेरा भी हो गया दादी जी। इसका मतलब लेट हम ही हो गए ना। हाँ तो जल्दी करो, चलो तैयार भी होना है ना। लीजिए मेरा भी हो गया, चलिए अब तैयार होकर के आते हैं, तब तक लड़का वाला सब आ रहा है। चलो। अरे मुटकी, ऐसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू माँ जी। हाँ मम्मी जी सच में आप बहुत अच्छी लग रही है देखने में। हो गया, आप दोनों मिलकर इतना भी तारीफ नहीं कीजिए मेरा। पुष्पा तैयार हुई? जी मम्मी हो गई है। माँ जी लड़का वाला आ गए, घूमिए घर। आइए आइए, कब से आप लोग का इंतजार कर रहे हैं। जा, लड़का कहाँ है, नजर नहीं आ रहा है लड़का। भैया गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। अच्छा, हमको लगा आया ही नहीं है। क्या समझे लीजिए आप भी, अच्छा मजाक कर लेते हैं, उसका सगाई और वही ना आए। मजाक कर रहे थे। लीजिए मेरा बेटा आ गया, खुश रहो खुश रहो। अरे मम्मी जी लड़का तो बहुत ही स्मार्ट है। हाँ तो क्या मेरी पुष्पा कम है जो? नहीं नहीं, पुष्पा तो इनसे भी खूबसूरत है। अच्छा समझे की लड़की को बुला दीजिए, टाइम तो हो गया है। जाओ बहू पुष्पा को ले आओ। लो बेटा रिंग लो, पहनाओ। जी मम्मी। दिखाइए भैया, हाथ दिखाइए। वाह भैया, भाभी के हाथ में रिंग कितना खूबसूरत लग रहा है। कभी कभी मेरा भी तारीफ कर दिया करो। हाँ भैया, आपके हाथ में बहुत अच्छा लग रहा है। आइए समझिनी जी आगे आइए। अरे वाह समझिनी जी, आप भी सेम सेम नेकलेस पहने हुए हैं। हो सकता है जहाँ से आप लिए वहीं से हम भी लिए होंगे, इसलिए सेम हो गया। हाँ तो समझिनी जी आज से आपकी बेटी हमारी हुई। हाँ हाँ ले जाइए, मेरी बेटी आपकी हुई, ले जाइए। नहीं नहीं मजाक कर रहे हैं, लेकिन हम सीरियस है, आज से आपकी बेटी हमारी, और हम जब चाहे अपनी बहू से मिलने आ सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, आते जाते रहिएगा, कैसे 6 महीना बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हाँ तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में जिसमें होगा हल्दी मेहंदी शादी। तो वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। अच्छा हुआ मेहमान को मेरी पोती पसंद आ गई, नहीं तो बार बार हर जगह रिश्ता देखना पड़ता। माँ जी चलिए पंडित जी के पास से होके आते हैं। हाँ हाँ चलो चलो होके आ जाते हैं, देखते हैं कब तक क्या निकलता है। चलिए तब। इसके भाग्य में तो कोई भी दोष नहीं लिखा हुआ है, और इसके लिए शादी का मुहूर्त भी अच्छा है। नमस्ते पंडित जी। हाँ मोटी बहन नमस्ते नमस्ते, कहिए कैसे आना हुआ इधर? अरे पंडित जी अपने बेटे का जन्म कुंडली लेकर के आए, जरा देख दीजिए तो। हाँ लाइए लाइए देख देते हैं। सब कुशल मंगल है, कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा दोष नहीं है आपकी बेटी के भाग्य में लिखा हुआ। आपकी बेटी का भाग्य बहुत ही अच्छा है। हाँ अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना माँ जी, देखिए उसके भाग्य में कोई भी दोष नहीं, ये अच्छी बात है ना। हाँ बहू ये तो बहुत खुशी की बात है, अच्छा है कोई दोष नहीं है, नहीं तो उसको काटने के लिए क्या क्या विधि करना पड़ता फिर से। अच्छा पंडित जी थोड़ा देख के बताइएगा तो सगाई का मुहूर्त कब है? बिटिया की शादी कर रहे हैं?
हाँ, शादी कर रहे हैं बिटिया का। वही देख दीजिए ना सगाई का मुहूर्त कब है। परसों शाम के 5 बजे सगाई का बहुत अच्छा मुहूर्त है। उसके 1 महीना बाद सगाई का बहुत अच्छा मुहूर्त है। आप जब करना चाहे आप कर सकते हैं। ओ, परसों का है। हाँ, हम तो कहेंगे आप परसों वाला ही कर लीजिए, फिर 1 महीना लंबा इंतजार करना पड़ेगा आपको। हाँ, तो घर जाएंगे पंडित जी, बात करेंगे विचारेंगे उसके बाद ही ना, अभी कैसे हाँ भर दे। फिर लड़का वाला को भी खबर देना पड़ेगा कि परसों मुहूर्त निकला है, लड़का वाला तैयार होगा तब ना। हाँ, ये भी आपका कहना सही है। वैसे आप रिश्ता कर कहाँ रहे हैं? अपने में ही कर रहे हैं, भाभी के भाई का बेटा है उसी से कर रहे हैं। अच्छा, लड़का क्या करता है? लड़का सरकारी टीचर है, कमाता धमाता अच्छा है, घर दरवाजा भी अच्छा है, इसलिए सोचे कर देते हैं। हाँ, अच्छा कर दीजिए। वैसे शादी कब कर रहे हैं? कब का डेट लिए हैं शादी का? अभी नहीं है पंडित जी, 6 महीना बात करेंगे। अभी बिटिया का पढ़ाई चल रहा है, जब उसका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद का डेट लेंगे, इसलिए सोचे पहले सगाई करके छोड़ देते हैं। लड़का तो छिका जाएगा ना, अच्छा लड़का हाथ से नहीं निकलेगा। हाँ हाँ, कर ही लीजिए। वैसे आजकल के जमाने में अच्छा लड़का मिलता कहाँ है? आपकी बिटिया का भाग अच्छा है, उतना अच्छा लड़का मिल रहा है, कर ही लीजिए। लीजिए, जन्म पत्री लीजिए। ठीक है पंडित जी, तब चलते हैं। नमस्ते। चलिए माँ जी, काम तो हो गया। जैसे पुष्पा का भाग्य वैसे हर एक लड़की का भाग्य इतना अच्छा भाग्य उसका देख करके उसका जन्म कुंडली तो खुशी हो गया। तो जैसे इसके भाग्य में कोई दोष नहीं, वैसे किसी भी लड़की के भाग्य में कोई दोष ना रहे, सबका जिंदगी अच्छे से कटे बस। बहू बहुत थक गए। हाँ माँ जी, थक तो हम भी गए, बहुत दूर है, लेकिन पंडित जी का बताए आपको, इतना हमको भी थकान हो गया, अब तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा बस आए हैं तो सो जाए। पैर में बहुत दर्द हो गया, क्या बताए तुमको हम। नहीं है माँ जी, दबा देते हैं। बहू अब अच्छा लग रहा है, दबाओ थोड़ा जोर से दबाओ। बहू 1 गिलास पानी लेके आना। जी दादी लाई। आराम लग रहा है माँ जी? हाँ, फिर रोने दो, तुम भी तो थक गई हो, रोने दो अब। लीजिए दादी पानी। लो बहू पकड़ो। हाँ मम्मी जी, पंडित जी मिले थे क्या? हाँ बहू मिले थे, परसों का मुहूर्त बताए हैं वो, और एक मुहूर्त 1 महीना बाद का बताए हैं। एक इतना जल्दी और एक इतना लंबा। हाँ तो हम क्या करें, वही है तो। अच्छा, कोई दोस्त उस नहीं ना था? नहीं नहीं, कोई दोस्त उस नहीं है, भाग बहुत अच्छा है मेरी बेटी का। हाँ तो लड़का वाला को फोन कर दीजिए, इतना का है मुहूर्त। नहीं अभी नहीं करेंगे, अभी आए हैं बहुत थके हुए, आराम कर लेते हैं उसके बाद करेंगे। नहीं नहीं मम्मी जी, पहले उसको फोन कर दीजिए, आखिर वो भी तो तैयारी करेगा ना। अगर आप लेट से करेंगे तो फिर उसी को दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ ये बात तुम ठीक कर रही हो। अच्छा रुको, पहले फोन ही कर देते हैं, बाद में आराम करेंगे। हेलो, हाँ बहन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, लेकिन अब तो बहन जी बोलना छोड़ दीजिए, अब तो समधिनी जी बोलिए, आपकी बेटी मेरे यहाँ बहू बनकर आने वाली है। हाँ समधिनी जी बोलिए। और सब बताइए, ठीक है घर में? हाँ हाँ सब ठीक है, आप अपना बताइए। मेरे यहाँ भी सब ठीक है। मेरी होने वाली बहू कैसी है? हाँ अच्छी है, लेकिन अभी वो पढ़ाई कर रही है। थोड़ा सा बात करवा दीजिए ना, हम बात करना चाहते हैं उनसे। अच्छा रुकिए, आवाज देते हैं। पुष्पा, पुष्पा जरा इधर आया तो। जी मम्मी आ रहे हैं, रुकिए। आ रही है तो लाइन पे रुकिएगा। हाँ ठीक है ठीक है। जी मम्मी बोलिए, क्या कर रहे हैं? हेलो, तुम्हारे ससुराल से फोन है, तुम्हारी होने वाली सास बात करना चाहती है। हेलो थोड़ा सा कर लो। नहीं हम नहीं करेंगे बात, नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा अभी बात करने, हम नहीं करेंगे, रोने दीजिए, अभी थोड़ा सा कर लो ना, क्या हो गया? नहीं अभी हमको शर्म लगता है, अभी हम नहीं करेंगे बात, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अरे पुष्पा थोड़ा सा कर लीजिए, थोड़ा सा करने में क्या हो जाएगा? नहीं समझ रहे भाभी, अब हमको अभी शर्म लग रहा है, हम उसको क्या बोल कर कभी बात करेंगे, आप ही बताइए तो। आंटी बोल के बात कीजिए, नमस्ते नमस्ते करके हाल समाचार पूछ करके रख दीजिएगा बस। लाइए दीजिए, खाली आप सब हमको फंसेवे कीजिए बीच में। हेलो और अच्छे से बात करना। हेलो जी आंटी नमस्ते। हाँ बेटा खुश रहो, बोलो और सब ठीक ठाक हो? जी आंटी ठीक है, आप अपना बताइए। आंटी छोड़ो, मम्मी बोलो, ठीक है? जी तब पढ़ाई लिखाई चल रहा है? जी चल रहा है, अभी पढ़ ही रहे थे तो मम्मी आवाज दिए। हाँ तो मन लगा करके पढ़ना, ठीक है? जी लीजिए, आप मम्मी से बात कीजिए। हाँ हाँ दो लीजिए मम्मी। हाँ समझी जी बोलिए, पंडित जी के पास गए थे? हाँ गए तो थे, वही बताने के लिए आपको तो फोन किए थे, लेकिन आप बोले कि बात करवाइए तो हम बात करवाने में लग गए। तो कब का दिन निकाले हैं पंडित जी? एक परसों का बताए हैं, एक महीना बाद बताए हैं, कब कीजिएगा आप ही बता दीजिए। एक इतना नजदीक का, एक इतना लंबा। हाँ यही था, तो वही बता दिया, आप बताइए आपको क्या करना है।
मम्मी जी फिर मिलते हैं परसों तब। हाँ ठीक है, रख दीजिए तब। जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए माँ जी, ये टेंशन तो फ्री हो गई। समझी जी को बोल ही दिए हैं, अब वो तैयारी कर लेगी अपना। अब क्या हुआ आपको, आप फिर से रोने लगे? क्या हुआ पुष्पा? मम्मी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। हम कैसे कर पाएंगे शादी मम्मी पापा के बिना? पापा नहीं तो क्या हो गया बेटा, हम सब है ना तुम्हारे साथ। नहीं मम्मी, पापा की बहुत याद आती है। जब भी शादी का चर्चा चलता है तो हम क्या करें? चुप हो जाओ पुष्पा, मत रो ना। सबके पापा सब बेटी की शादी में रहते हैं, मेरे पापा मेरी शादी में नहीं रहेंगे। इसीलिए मम्मी हम शादी करना नहीं चाहते। पापा की बहुत याद आने लगता है हमको। कोई बात नहीं पुष्पा, चुप हो जाओ। उसका साथ हम लोग का कुछ दिन का लिखा हुआ था, इसलिए कुछ दिन हम लोग के साथ रख करके चले गए। वो बेटा का तो हमको भी बहुत याद आता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बताओ तुम्हें? पंकज के मरने के बाद तो हम भी बहुत सदमा में चले गए थे, लेकिन तुम्हारी माँ हमको सदमा से बाहर निकाली है। लेकिन अब तुम ऐसे कर रही हो तो हम क्या कर सकते हैं बताओ तुम्हें? तुम्हारी माँ बेटा पुष्पा बहुत हिम्मत वाली है। जो देखो ऐसा तुम्हारा परवरिश कितना अच्छा से की है, हर कुछ तुमको दी है, कभी पापा का कमी महसूस होने दी है बताओ तुम्हें? हाँ दादी हम जानते हैं, मम्मी कभी कोई चीज में कमी नहीं होने दी, लेकिन आज हमको पापा का कमी लगता है। चुप हो जाओ पुष्पा, चुप हो जाओ। देखो दादी कितना रो रही है, तबीयत खराब हो जाएगा ना उसका। अभी से तुम इतना रोओगी तो तुम्हारा भी तबीयत खराब हो जाएगा, मत रो इतना। मम्मी देख लीजिएगा हाथ, हम इतना जल्दी आप सबको छोड़ के चले जाएंगे ना, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। लगता है ना 6 महीना बहुत दूर है, देख लीजिएगा कितना जल्दी 6 महीना बीत जाएगा। चुप हो जाइए पुष्पा, नहीं रोइए ना। आप कभी से इतना रो रहे हैं, बताइए तो विदाई पे कितना रोइएगा? परसों तो आपका अभी सगाई का ही मुहूर्त निकला, अभी शादी में बहुत टाइम है, अभी से चुपिए, नहीं रोइए इतना। पापा क्यों छोड़ के चले गए पापा हमको? हाँ मम्मी ये बात सच है, आज तक आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। हम जानते हैं हम जो भी मांगे आप सारा कुछ हमको दिए, लेकिन हम क्या करें, हमको पापा का कमी महसूस होता है अभी। जानते हैं मम्मी, हम इसीलिए बोल रहे थे हम शादी नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आप बोले करना होगा। हमको पता था कि पापा हमको बहुत याद आएंगे, इसीलिए हम नहीं करना चाह रहे हैं। चुप हो जाइए ना पुष्पा, आपके भैया आपके साथ है ना, फिर आप काहे इतना टेंशन ले रहे हैं? आज तक भैया आपका हर चीज देखे ना, आगे भी देखेंगे, आप क्या टेंशन ले रहे हैं? चलिए उठिए, आप नहीं रोइए तो पूरा आँख सूज जाएगा ज्यादा, तो फिर बेकार लगेगा देखने में आप। हाँ बेटा चुप हो जाओ, उठो उठो। भाभी आप बहुत अच्छी है, भैया भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पापा चुपिए, नहीं रोइए आप। हम और आपके भैया हमेशा आपके साथ है, आपको कभी भी कोई दिक्कत होगा ना आप बेझिझक हमको बताइएगा, हम आपका साथ हमेशा देंगे जैसे अभी देते हैं। चुप हो जाइए ना माँ जी, आप भी कितना रोइएगा? पुष्पा रो रही है तो हम कैसे चुप हो जाए बताओ तुम्हें? चुप हो जाइए ना पुष्पा, जितना आप रोइएगा उतना दादी भी रोएगी, चुप हो जाइए ना। चुप हो जाइए दादी, देखिए हम चुप हो गए। हाँ जिसमें मेरी पोती खुश उसमें हम भी खुश। ठीक है बेटा जाओ, तुम जाके पढ़ो, पढ़ाई कंप्लीट कर लो। जा, रोने का चक्कर में भूलिए कि अभी मेरा क्लास चल रहा होगा ऑनलाइन। ठीक है मम्मी हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है जाओ पढ़ो। अच्छा बहू एक काम करो, तुम जाओ मार्केट, तुम अपने लिए भी साड़ी लेना, मेरे लिए भी एक साड़ी लेते आना, और भी अगर तुमको कुछ लेना होगा तो तुम ले लेना। नहीं नहीं मम्मी जी मेरे पास साड़ी है ही, अभी हम क्या करेंगे लेकर के, रहने दीजिए अभी। सारा सामान मेरे पास है कि हमको शादी में 2 जोड़ा साड़ी खरीद दीजिएगा, अभी हम नहीं लेंगे। आपको नहीं है तो आप इनको फोन कीजिए, मार्केट में लेते आएंगे आपके लिए साड़ी। नहीं रहने दो, तब जो मेरे पास है हम भी वही पहन लेंगे। नहीं नहीं मम्मी जी आप ले लीजिए ना, आपका सारा साड़ी पुराना हो गया, ले लीजिए आप एक नया। अच्छा ठीक है रुको फोन करते हैं। माँ जी आप भी लीजिएगा क्या? हाँ हाँ बोलो, एक मेरे लिए लेते आने के लिए। अच्छा ठीक है लगाते हैं फोन। हेलो हाँ माँ बोलिए, कुछ काम है क्या? हाँ बेटा कहाँ हो तुम अभी? अभी तो मार्केट में, बोलिए कौन काम है? अच्छा मार्केट में हो, मार्केट का काम था, बोल रहे थे एक मेरे लिए साड़ी लेते आना, एक दादी के लिए। कौन से कलर की लेंगे आपके लिए, आप बता दीजिए। मेरे लिए लाल कलर की लेना, और माँ जी के लिए जो अच्छा लगे तुमको वो ले लेना। अच्छा ठीक है माँ, हम पहुँच के दुकान पे आपको कॉल करेंगे, अभी बहुत भीड़ है, जाम में फंसे हुए हैं। अच्छा ठीक है रख दो, लेकिन संभल कर जाना ठीक है? जी माँ। चलिए मार्केट का काम तो हो गया,
अब जो घर का काम कर लेते हैं हम लोग समाज में मिल करके जल्दी जल्दी। चलो बहू तब तैयारी शुरू करते हैं। जी मम्मी जी चलिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तुम दोनों, उतना टाइम नहीं बचा है मेहमान सबको आने में, जल्दी जल्दी करो। बस माँ जी होने वाला तो है ही, अब कितना टाइम लगवे करेगा इसमें। मम्मी जी हम तीनों मिलकर डेकोरेशन तो बहुत खूबसूरत किए है ना? हाँ किए तो अपने पसंद से बहुत अच्छा ही है, बस लड़का वाला को पसंद आना चाहिए। हाँ मम्मी जी क्यों नहीं पसंद आएगा, हम लोग इतना मेहनत किए हैं तो। हाँ हाँ मेरा काम खत्म हो गया, अब तुम दोनों अपना अपना जल्दी खत्म करो। मेरा भी हो गया दादी जी। इसका मतलब लेट हम ही हो गए ना। हाँ तो जल्दी करो, चलो तैयार भी होना है ना। लीजिए मेरा भी हो गया, चलिए अब तैयार होकर के आते हैं, तब तक लड़का वाला सब आ रहा है। चलो। अरे मुटकी ऐसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू माँ जी। हाँ मम्मी जी सच में आप बहुत अच्छी लग रही है देखने में। हो गया हो गया, आप दोनों मिलकर इतना भी तारीफ नहीं कीजिए मेरा। पुष्पा तैयार हुई? जी मम्मी हो गई है। माँ जी लड़का वाला आ गए, घूमिए घर। आइए आइए, कब से आप लोग का इंतजार कर रहे हैं। जा लड़का कहाँ है, नजर नहीं आ रहा है लड़का। भैया गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। अच्छा हमको लगा आया ही नहीं है। क्या समझे लीजिए आप भी, अच्छा मजाक कर लेते हैं, उसका सगाई और वही ना आए। मजाक कर रहे थे। लीजिए मेरा बेटा आ गया, खुश रहो खुश रहो। अरे मम्मी जी लड़का तो बहुत ही स्मार्ट है। हाँ तो क्या मेरी पुष्पा कम है जो? नहीं नहीं पुष्पा तो इनसे भी खूबसूरत है। अच्छा समझे की लड़की को बुला दीजिए, टाइम तो हो गया है। जाओ बहू पुष्पा को ले आओ। लो बेटा रिंग लो पहनाओ। जी मम्मी। दिखाइए भैया हाथ दिखाइए। वाह भैया भाभी के हाथ में रिंग कितना खूबसूरत लग रहा है। कभी कभी मेरा भी तारीफ कर दिया करो। हाँ भैया आपके हाथ में बहुत अच्छा लग रहा है। आइए समझिनी जी आगे आइए। अरे वाह समझिनी जी आप भी सेम सेम नेकलेस पहने हुए हैं। हो सकता है जहाँ से आप लिए वहीं से हम भी लिए होंगे इसलिए सेम हो गया। हाँ तो समझिनी जी आज से आपकी बेटी हमारी हुई। हाँ हाँ ले जाइए मेरी बेटी आपकी हुई, ले जाइए। नहीं नहीं मजाक कर रहे हैं, लेकिन हम सीरियस है, आज से आपकी बेटी हमारी और हम जब चाहे अपनी बहू से मिलने आ सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है आते जाते रहिएगा, कैसे 6 महीना बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हाँ तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में जिसमें होगा हल्दी मेहंदी शादी। तो वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। अच्छा हुआ मेहमान को मेरी पोती पसंद आ गई, नहीं तो बार बार हर जगह रिश्ता देखना पड़ता। माँ जी चलिए पंडित जी के पास से होके आते हैं। हाँ हाँ चलो चलो होके आ जाते हैं, देखते हैं कब तक क्या निकलता है। चलिए तब। इसके भाग्य में तो कोई भी दोष नहीं लिखा हुआ है और इसके लिए शादी का मुहूर्त भी अच्छा है। नमस्ते पंडित जी। हाँ मोटी बहन नमस्ते नमस्ते, कहिए कैसे आना हुआ इधर? अरे पंडित जी अपने बेटे का जन्म कुंडली लेकर के आए, जरा देख दीजिए तो। हाँ लाइए लाइए देख देते हैं। सब कुशल मंगल है, कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा दोष नहीं है आपकी बेटी के भाग्य में लिखा हुआ। आपकी बेटी का भाग बहुत ही अच्छा है। हाँ अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना माँ जी, देखिए उसके भाग्य में कोई भी दोष नहीं, ये अच्छी बात है ना। हाँ बहू ये तो बहुत खुशी की बात है, अच्छा है कोई दोष नहीं है, नहीं तो उसको काटने के लिए क्या क्या विधि करना पड़ता फिर से। अच्छा पंडित जी थोड़ा देख के बताइएगा तो सगाई का मुहूर्त कब है? बिटिया की शादी कर रहे हैं? हाँ शादी कर रहे हैं बिटिया का, वही देख दीजिए सगाई का मुहूर्त कब है। परसों शाम की 5 बजे सगाई का बहुत अच्छा मुहूर्त है, उसके 1 महीना बाद सगाई का बहुत अच्छा मुहूर्त है, आप जब करना चाहे आप कर सकते हैं। ओ परसों का है? हाँ हम तो कहेंगे आप परसों वाला ही कर लीजिए, फिर 1 महीना लंबा इंतजार करना पड़ेगा आपको। हाँ तो घर जाएंगे पंडित जी, बात करेंगे विचारेंगे उसके बाद ही ना, अभी कैसे हाँ भर दे। फिर लड़का वाला को भी खबर देना पड़ेगा कि परसों मुहूर्त निकला, लड़का वाला तैयार होगा तब ना। हाँ ये भी आपका कहना सही है। वैसे आप रिश्ता कर कहाँ रहे हैं? अपने में ही कर रहे हैं, भाभी के भाई का बेटा है उसी से कर रहे हैं। अच्छा लड़का क्या करता है? लड़का सरकारी टीचर है, कमाता धमाता अच्छा है, घर दरवाजा भी अच्छा है, इसलिए सोचे कर देते हैं। हाँ अच्छा कर दीजिए। वैसे शादी कब कर रहे हैं, कब का डेट लिए हैं शादी का? अभी नहीं है पंडित जी, 6 महीना बाद करेंगे, अभी बिटिया का पढ़ाई चल रहा है, जब उसका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद का डेट लेंगे, इसलिए सोचे पहले सगाई करके छोड़ देते हैं। लड़का तो छका जाएगा ना, अच्छा लड़का हाथ से नहीं ना निकलेगा। हाँ हाँ कर ही लीजिए। वैसे आजकल के जमाने में अच्छा लड़का मिलता कहाँ है, आपकी बिटिया का भाग अच्छा है, उतना अच्छा लड़का मिल रहा है, कर ही लीजिए।
हाँ लीजिए, जन्म पत्री लीजिए। ठीक है पंडित जी, तब चलते हैं। नमस्ते। चलिए माँ जी, काम तो हो गया। जैसे पुष्पा का भाग्य वैसे हर एक लड़की का भाग्य, इतना अच्छा भाग्य उसका, देख करके उसका जन्म कुंडली तो खुशी हो गया। तो जैसे इसके भाग्य में कोई दोष नहीं, वैसे किसी भी लड़की के भाग्य में कोई दोष ना रहे, सबका जिंदगी अच्छे से कटे बस। बहू बहुत थक गए। हाँ माँ जी, थक तो हम भी गए, बहुत दूर है, लेकिन पंडित जी का बताए आपको, इतना हमको भी थकान हो गया, अब तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा बस आए हैं तो सो जाए। पैर में बहुत दर्द हो गया, क्या बताए तुमको हम। नहीं ना माँ जी, दबा देते हैं। बहू अब अच्छा लग रहा है, दबाओ थोड़ा जोर से दबाओ। बहू एक गिलास पानी लेके आना। जी दादी लाई। आराम लग रहा है माँ जी? हाँ अब रोने दो, तुम भी तो थक गई हो, रोने दो अब। लीजिए दादी पानी। लो बहू पकड़ो। हाँ मम्मी जी, पंडित जी मिले थे क्या? हाँ बहू मिले थे, परसों का मुहूर्त बताए हैं वो, और एक मुहूर्त 1 महीना बाद का बताए हैं। एक इतना जल्दी और एक इतना लंबा। हाँ तो हम क्या करें, वही है तो। अच्छा कोई दोस्त वोस्त नहीं ना था? नहीं नहीं, कोई दोस्त वोस्त नहीं है, भाग बहुत अच्छा है मेरी बेटी का। हाँ तो लड़का वाला को फोन कर दीजिए, इतना का है मुहूर्त। नहीं अभी नहीं करेंगे, अभी आए हैं बहुत थके हुए, आराम कर लेते हैं उसके बाद करेंगे। नहीं नहीं मम्मी जी, पहले उसको फोन कर दीजिए, आखिर वो भी तो तैयारी करेगा ना। अगर आप लेट से करेंगी तो फिर उसी को दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ ये बात तुम ठीक कर रही हो। अच्छा रुको, पहले फोन ही कर देते हैं, बाद में आराम करेंगे। हेलो। हाँ बहन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, लेकिन अब तो बहन जी बोलना छोड़ दीजिए, अब तो समझनी जी बोलिए, आपकी बेटी मेरी यहाँ बहू बनकर आने वाली है। हाँ समझी जी बोलिए। और सब बताइए, ठीक है घर में? हाँ हाँ सब ठीक है, आप अपना बताइए। मेरे यहाँ भी सब ठीक है। मेरी होने वाली बहू कैसी है? हाँ अच्छी है, लेकिन अभी वो पढ़ाई कर रही है। थोड़ा सा बात करवा दीजिए ना, हम बात करना चाहते हैं उनसे। अच्छा रुकिए, आवाज देते हैं। पुष्पा, पुष्पा जरा इधर आया तो। जी मम्मी आ रहे हैं, रुकिए। आ रही है तो लाइन पर रुकिएगा। हाँ ठीक है ठीक है। जी मम्मी बोलिए, क्या कर रहे हैं? हेलो, तुम्हारे ससुराल से फोन है, तुम्हारी होने वाली सास बात करना चाहती है। हेलो थोड़ा सा कर लो। नहीं हम नहीं करेंगे बात, नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा अभी बात करने, हम नहीं करेंगे, रोने दीजिए अभी। थोड़ा सा कर लो ना, क्या हो गया? नहीं अभी हमको शर्म लगता, अभी हम नहीं करेंगे बात, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अरे पुष्पा थोड़ा सा कर लीजिए, थोड़ा सा करने में क्या हो जाएगा? नहीं समझ रहे भाभी, अब हमको अभी शर्म लग रहा है, हम उसको क्या बोलकर कभी बात करेंगे, आप ही बताइए तो। आंटी ये बोलते बात कीजिए, नमस्ते नमस्ते करके हाल समाचार पूछ करके रख दीजिएगा बस। लाइए दीजिए, खाली आप सब हमको फतेवे कीजिए बीच में। हेलो और अच्छे से बात करना। हेलो जी आंटी नमस्ते। हाँ बेटा खुश रहो, बोलो और सब ठीक ठाक हो? जी आंटी ठीक है, आप अपना बताइए। आंटी छोड़ो, मम्मी बोलो, ठीक है? जी तब पढ़ाई लिखाई चल रहा है? जी चल रहा है, अभी पढ़ ही रहे थे तब मम्मी आवाज दी है। हाँ तो मन लगा करके पढ़ना, ठीक है? जी लीजिए, आप मम्मी से बात कीजिए। हाँ हाँ दो लीजिए मम्मी। हाँ समझी जी बोलिए। पंडित जी के पास गए थे? हाँ गए तो थे, वही बताने के लिए आपको तो फोन किए थे, लेकिन आप बोले कि बात करवाइए तो हम बात करवाने में लग गए। तो कब का दिन निकाले हैं पंडित जी? एक परसों का बताए हैं, एक 1 महीना बाद बताए हैं, कब कीजिएगा आप ही बता दीजिए। एक इतना नजदीक का, एक इतना लंबा। हाँ यही था, तो वही बता दिया, अब आप बताइए आपको क्या करना है। जो आप कीजिएगा हम भी वही ना करेंगे, आप बताइए आपको क्या करना है। हम तो कहते हैं परसों का ही दिन रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, परसों का तो रख देंगे, लेकिन इतना जल्दी तैयारी कैसे होगा? हो जाएगा, सब हो जाएगा, आप चिंता काहे कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, तब परसों का ही दिन रहने दीजिए। ठीक है समझनी जी, फिर मिलते हैं परसों तब। हाँ ठीक है, रख दीजिए तब। जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए माँ जी, ये टेंशन तो फ्री हो गया, समझनी जी को बोल ही दिए हैं, अब वो तैयारी कर लेगी अपना। अब क्या हुआ आपको, आप फिर से रोने लगे? क्या हुआ पुष्पा? मम्मी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, हम कैसे कर पाएंगे शादी मम्मी पापा के बिना? पापा नहीं है तो क्या हो गया बेटा, हम सब है ना तुम्हारे साथ। नहीं मम्मी, पापा की बहुत याद आती है, जब भी शादी का चर्चा चलता है तो हम क्या करें? चुप हो जाओ पुष्पा, मत रो ना। सबके पापा सब बेटी की शादी में रहते हैं, मेरे पापा मेरे शादी में नहीं रहेंगे। इसीलिए मम्मी हम
हो जाओ। उसका साथ हम लोग का कुछ दिन का लिखा हुआ था, इसलिए कुछ दिन हम लोग के साथ रख करके चले गए वो। बेटा का तो हमको भी बहुत याद आता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बताओ तुम्हें। पंकज के मरने के बाद तो हम भी बहुत सदमा में चले गए थे, लेकिन तुम्हारी माँ हमको सदमा से बाहर निकाली है। लेकिन अब तुम ऐसे कर रही हो तो हम क्या कर सकते हैं बताओ तुम्हें। तुम्हारी माँ बेटा पुष्पा बहुत हिम्मत वाली है, जो देखो ऐसा तुम्हारा परवरिश कितना अच्छा से की है, हर कुछ तुमको दी है, कभी पापा का कमी महसूस होने दी है बताओ तुम्हें। हाँ दादी हम जानते हैं मम्मी कभी कोई चीज में कमी नहीं होने दी, लेकिन आज हमको पापा का कमी लगता है। चुप हो जाओ पुष्पा, चुप हो जाओ। देखो दादी कितना रो रही है, तबीयत खराब हो जाएगा ना उसका। अभी से तुम इतना रोओगी तो तुम्हारा भी तबीयत खराब हो जाएगा, मत रो इतना। मम्मी देख लीजिएगा हाथ, हम इतना जल्दी आप सबको छोड़ के चले जाएंगे ना, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। लगता है ना 6 महीना बहुत दूर है, देख लीजिएगा कितना जल्दी 6 महीना बीत जाएगा। चुप हो जाइए पुष्पा, नहीं रोइए ना। आप तभी से इतना रोना रो रहे हैं, बताइए तो विदाई पे कितना रोइएगा। परसों तो आपका अभी सगाई का ही मुहूर्त निकला, अभी शादी में बहुत टाइम है, अभी से चुपिए, नहीं रोइए इतना। पापा क्यों छोड़ के चले गए पापा हमको। हाँ मम्मी ये बात सच है, आज तक आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। हम जानते हैं हम जो भी मांगे आप सारा कुछ हमको दिए, लेकिन हम क्या करें, हमको पापा का कमी महसूस होता है अभी। जानते हैं मम्मी, हम इसीलिए बोल रहे थे हम शादी नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आप बोले करना होगा। हमको पता था कि पापा हमको बहुत याद आएंगे, इसीलिए हम नहीं करना चाह रहे हैं। चुप हो जाइए ना पुष्पा, आपके भैया आपके साथ है ना, फिर आप क्या इतना टेंशन ले रहे हैं। आज तक भैया आपका हर चीज देखे ना, आगे भी देखेंगे, आप क्या टेंशन ले रहे हैं। चलिए उठिए, अब नहीं रोइए तो पूरा आँख सूज जाएगा, अब ज्यादा तो फिर बेकार लगेगा दिखने में आप। हाँ बेटा चुप हो जाओ, उठो उठो। भाभी आप बहुत अच्छी है, भैया भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पापा चुपिए, नहीं रोइए आप। हम और आपके भैया हमेशा आपके साथ है, आपको कभी भी कोई दिक्कत होगा ना आप बेझिझक हमको बताइएगा, हम आपका साथ हमेशा देंगे जैसे अभी देते हैं। चुप हो जाइए ना माँ जी, आप भी कितना रोइएगा। पुष्पा रो रही है तो हम कैसे चुप हो जाए बताओ तुम ही। चुप हो जाइए ना पुष्पा, जितना आप रोइएगा उतना दादी भी रोएगी, चुप हो जाइए ना। चुप हो जाइए दादी, देखिए हम चुप हो गए। हाँ जिसमें मेरी पोती खुश उसमें हम भी खुश। ठीक है बेटा जाओ, तुम जाके पढ़ो, पढ़ाई कंप्लीट कर लो। जा, रोने का चक्कर में भूलिए कि अभी मेरा क्लास चल रहा होगा ऑनलाइन। ठीक है मम्मी हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है जाओ पढ़ो। अच्छा बहू एक काम करो, तुम जाओ मार्केट, तुम अपने लिए भी साड़ी लेना, मेरे लिए भी एक साड़ी लेते आना, और भी अगर तुमको कुछ लेना होगा तो तुम ले लेना। नहीं नहीं मम्मी जी मेरे पास साड़ी है ही, अभी हम क्या करेंगे लेकर के, रहने दीजिए अभी। सारा सामान मेरे पास है कि हमको शादी में 2 जोड़ा साड़ी खरीद दीजिएगा, अभी हम नहीं लेंगे। आपको नहीं है तो आप इनको फोन कीजिए, मार्केट में लेते आएंगे आपके लिए साड़ी। नहीं रहने दो, तब जो मेरे पास है हम भी वही पहन लेंगे। नहीं नहीं मम्मी जी आप ले लीजिए ना, आपका सारा साड़ी पुराना हो गया, ले लीजिए आप एक नया। अच्छा ठीक है रुको फोन करते हैं। माँ जी आप भी लीजिएगा क्या। हाँ हाँ बोलो, एक मेरे लिए लेते आने के लिए। अच्छा ठीक है लगाते हैं फोन। हेलो। हाँ माँ बोलिए, कुछ काम है क्या। हाँ बेटा कहाँ हो तुम अभी। अभी तो मार्केट में, बोलिए कौन काम है। अच्छा मार्केट में हो, मार्केट का काम था, बोल रहे थे एक मेरे लिए साड़ी लेते आना, एक दादी के लिए। कौन से कलर की लेंगे आपके लिए, आप बता दीजिए। मेरे लिए लाल कलर की लेना, और माँ जी के लिए जो अच्छा लगे तुमको वो ले लेना। अच्छा ठीक है माँ, हम पहुँच के दुकान पे आपको कॉल करेंगे, अभी बहुत भीड़ है, जाम में फंसे हुए हैं। अच्छा ठीक है रख दो, लेकिन संभल कर जाना ठीक है। जी माँ। चलिए मार्केट का काम तो हो गया, अब जो घर का काम कर लेते हैं हम लोग समाज में मिल करके जल्दी जल्दी। चलो बहू तब तैयारी शुरू करते हैं। जी मम्मी जी चलिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तुम दोनों, उतना टाइम नहीं बचा है मेहमान सबको आने में, जल्दी जल्दी करो। बस माँ जी होने वाला तो है ही, अब कितना टाइम लगवे करेगा इसमें। मम्मी जी हम तीनों मिलकर डेकोरेशन तो बहुत खूबसूरत किए है ना। हाँ किए तो अपने पसंद से बहुत अच्छा ही है, बस लड़का वाला को पसंद आना चाहिए। हाँ मम्मी जी क्यों नहीं पसंद आएगा, हम लोग इतना मेहनत किए हैं तो। हाँ हाँ मेरा काम खत्म हो गया, अब तुम दोनों अपना जल्दी खत्म करो। मेरा भी हो गया दादी जी इसका मतलब लेट हम ही हो गए ना। हाँ तो जल्दी करो, चलो तैयार भी होना है ना। लीजिए मेरा भी हो गया, चलिए अब तैयार होकर के आते हैं, तब तक लड़का वाला सब आ रहा है। चलो। अरे मुटकी ऐसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो।
थैंक यू माँ जी। हाँ मम्मी जी, सच में आप बहुत अच्छी लग रही है देखने में। हो गया। आप दोनों मिलकर इतना भी तारीफ नहीं कीजिए मेरा। पुष्पा तैयार हुई? जी मम्मी हो गई है। माँ जी लड़का वाला आ गए, घूमिए घर। आइए आइए, कब से आप लोग का इंतजार कर रहे हैं। जा, लड़का कहाँ है? नजर नहीं आ रहा है लड़का। भैया गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। अच्छा, हमको लगा आया ही नहीं है। क्या समझे नहीं जी आप भी। अच्छा मजाक कर लेते हैं, उसका सगाई है वही ना आए। मजाक कर रहे थे। लीजिए मेरा बेटा आ गया। खुश रहो खुश रहो। अरे मम्मी जी, लड़का तो बहुत ही स्मार्ट है। हाँ तो क्या मेरी पुष्पा कम है जो? नहीं पुष्पा तो इनसे भी खूबसूरत है। अच्छा समुद्री की लड़की को बुला दीजिए, टाइम तो हो गया है। जाओ बहू, पुष्पा को ले आओ। लो बेटा, रिंग लो, पहनाओ। जी मम्मी। दिखाइए भैया, हाथ दिखाइए। वाह भैया, भाभी के हाथ में रिंग कितना खूबसूरत लग रहा है। कभी कभी मेरा भी तारीफ कर दिया करो। हाँ भैया, आपके हाथ में बहुत अच्छा लग रहा है। आइए समधिनी जी, आगे आइए। अरे वाह समधिनी जी, आप भी सेम सेम नेकलेस पहने हुए हैं। हो सकता है जहाँ से आप लिए वहीं से हम भी लिए होंगे, इसलिए सेम हो गया। हाँ तो समधिनी जी, आज से आपकी बेटी हमारी हुई। हाँ ले जाइए, मेरी बेटी आपकी हुई, ले जाइए। नहीं मजाक कर रहे हैं, लेकिन हम सीरियस है। आज से आपकी बेटी हमारी, और हम जब चाहे अपनी बहू से मिलने आ सकते हैं। हाँ ठीक है, आते जाते रहिएगा। कैसे 6 महीना बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हाँ तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, जिसमें होगा हल्दी मेहंदी शादी। तो वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा।